नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है जल प्रवाह, अलकनंदा तंत्र का। आज हम अलकनंदा को पढ़ेंगे। चमोली ज़िले से रुद्रप्रयाग होते हुए और टिहरी से हरिद्वार तक का हम उनका पूरा प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो चमोली से लेके यहाँ तक पूरी इनकी देवप्रयाग तक की जो इनकी लंबाई है, आप देखेंगे 195 किलोमीटर की यात्रा करती है। और जो अलकनंदा का जो जहाँ से अलकनंदा निकलती है वो है सतोपंत ग्लेशियर। आप देख सकते हैं जो सतोपंत ग्लेशियर या ताल कहते हैं, यहाँ से अलकनंदा का प्रवाह है। अलकनंदा निकलती है यहाँ से। और ये देखो त्रिभुजाकार, क्योंकि इसको हम विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ये त्रिभुजाकार आकार है इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और धीरे धीरे निकल करके बीच में पड़ता है यहाँ पे केशव प्रयाग। जो बीच में जो स्थान है वो है केशव प्रयाग का। और यहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलती है, ये ध्यान रखना, केशव प्रयाग में मिलती है। यहाँ पे एक गांव पड़ता है माणा गांव, और आप जो लोग जा रखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान की चाय की आखिरी दुकान भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, मतलब दोनों का मिलन है। जो यहाँ पे सरस्वती नदी है उसके ठीक ऊपर में दो गुफाएं हैं, व्यास गुफा और गणेश गुफा। ये आपका जीके का प्रश्न है, आपको इनको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे व्यास गुफा और गणेश गुफा है। फिर आप धीरे धीरे आगे आ जाए तो यहाँ पे पड़ता है बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ धाम है यहाँ पे। इसके आगे आप धीरे धीरे नीचे आएँ तो एक स्थान है यहाँ पे गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम है। आप ये संगम जरूर ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे किसका संगम है। आप देख सकते हैं कि गोविंद घाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम है। और अब थोड़ा से ऊपर चलते जाएं, यहाँ पे जो ये लक्ष्मण गंगा है एक जगह पड़ता है घांगरिया स्थल। आप इनको नोट करते जाना है जो घांगरिया स्थल हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी का भी मिलन होता है, यहाँ पे संगम होता है। और यहीं से ऊपर एक हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है। ध्यान में रखिए, पूछा जाता है बहुत बार कि सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो यहीं से जो सिख लोग होते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। और आपने कमेंट में बताना है कि जो फूलों की घाटी है वो भी यहीं से ऊपर की जगह है। तो ये फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, आपने ये कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि पुष्पावती नदी मिलती है लक्ष्मण गंगा में घांगरिया स्थल पर। और ये लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से मिलती है गोविंद घाट पे। अब धीरे धीरे आप आगे आ जाइए तो सबसे पहला प्रयाग जो है विष्णु प्रयाग, आपने बहुत सुना होगा। पहला जो प्रयाग है चमोली ज़िले, यहाँ चमोली ज़िले में घूम रहे हैं हम अभी, तो विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा का संगम बहुत बार आता है विष्णु गंगा, जिसका दूसरा नाम है पश्चिमी धौली गंगा। तो अलकनंदा और पश्चिमी जो धौली गंगा जो मिलती है ये विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। और जो पूर्वी धौली गंगा है वो दूसरी साइड काली नदी के साथ उसका संगम होता है। ये आपको काली नदी प्रवाह तंत्र में बता दूंगी। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा का संगम किससे होता है, पश्चिमी धौली गंगा से होता है। अब आप आगे देखिए, जो यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा में एक पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तपोवन विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट, जो कि 520 मेगावाट पर निर्माणाधीन है, बन रहा है अभी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है वो क्रियोगाढ़ हो गया, गणेश गंगा हो गया और ऋषि गंगा, ये इनकी सहायक नदी है। तो इसका जो संगम होता है पश्चिमी धौली गंगा का, मैंने बता दिया है विष्णु प्रयाग में। ये सारी ऊपर से आ रही है अलकनंदा है, ठीक है। तो ये अलकनंदा के साथ होता है विष्णु प्रयाग में। अब धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे पाताल गंगा भी अलकनंदा के साथ मिलती है। और धीरे धीरे आप आगे जाएंगे और यहाँ देखिए जो गरुड़ गंगा है वो भी अलकनंदा के साथ मिल जाती है। अब धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ोगे तो एक जगह में पड़ता है विरही।
विरही है, यहाँ पे एक विरही गंगा है जो अलकनंदा के साथ मिल जाती है। ये यहाँ पे एक विरही गांव है, इस जगह में विरही गंगा मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत पहले एक गोना झील रहती थी, गोना झील थी। तो जो ये गौना झील है ये इस विरही गंगा पर बनी हुई थी। तो आपने बताना है कि किस वर्ष ये गौना झील टूट गई थी, कमेंट में आपने बताना है। आगे देखिए, अब आगे देखिए, आप देख रहे होंगे चमोली में पहुंच जाते हैं। चमोली में इस साइड एक बालखिल्या गाड़ बोलते हैं, जिसको गदेरा बोलते हैं, वो कहाँ से निकलती है? रुद्रनाथ और तुंगनाथ के स्थल से निकलती है बालखिल्या। तो इसका संगम होता है चमोली में, अलकनंदा और बालखिल्या का संगम होता है। अब देखेंगे आप, दूसरा प्रयाग आता है यहाँ पे नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग जो स्थान है, यहाँ पे अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी का संगम होता है। जो ये नंदाकिनी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये भी ध्यान रखना, नंदा घुघुटी चोटी से निकलती है नंदाकिनी। और कहा भी जाता है कि नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, अशुद्ध जल माना जाता है। तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक स्थान पड़ता है घाट, नंदप्रयाग से बहुत पीछे इस साइड, इस वाली लाइन में एक स्थान पड़ता है घाट। तो घाट में नंदाकिनी के साथ एक दूसरी नदी जिसका नाम है चौफल्या गाड, इसका दूसरा नाम है चक्रप्रयाग भी कहते हैं। तो चौफल्या गाड का संगम नंदाकिनी के साथ घाट स्थान में होता है। और यही नंदाकिनी नंदप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। अब धीरे धीरे तीसरा प्रयाग आएंगे आप कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में आप सभी जानते ही होंगे कि उमा देवी का मंदिर भी है और कर्ण का मंदिर भी है कर्णप्रयाग में। तो यहाँ पे अलकनंदा के साथ पिंडर नदी का संगम होता है। ये अलकनंदा आ रही है यहाँ से और यहाँ से पिंडर नदी आ रही है, तो पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पिंडर नदी का उद्गम स्थल है वो है पिंडारी ग्लेशियर से। तो जो ये पिंडारी ग्लेशियर है ये बागेश्वर से निकलती है, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यहाँ से आ रही है, एक जगह पड़ता है स्थान देवाल, सबने सुना होगा, चमोली में ही देवाल स्थान है। तो पिंडर नदी के साथ यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है केल नदी। तो देवाल नामक स्थान पे यहाँ पे इनका मिलन हो जाता है। और फिर धीरे धीरे आगे आओगे तो आपको एक जगह मिलेगी सिमली, सबने सुना होगा सिमली। तो पिंडर के साथ यहाँ से एक आटागाड़ नदी निकलती है, गदेरा भी बोल सकते हो, नदी भी बोल सकते हो, निकलती है। और ये पिंडर के साथ सिमली नामक स्थान पे इसका मिलन हो जाता है। और आप ध्यान रखें, तो जो आटागाड़ है बहुत बार पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है दूधातोली से निकलती है ये नदी, ठीक है। और यहाँ पे तुमने सुना भी होगा कि जो गढ़ होते थे ना, तो उनमें से एक चांदपुर गढ़ है। तो चांदपुर गढ़ के सामने ही आटागढ़ नदी जाती है, इनके सामने ही ये नदी जाती है और सिमली में मिल जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ साथ पिंडर नदी का क्या है, संगम है। अब आप धीरे धीरे नीचे आए, तो अभी तक तो हम चमोली ज़िले की बात कर रहे थे, अब आएंगे हम रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो रुद्रप्रयाग ज़िले में ये हमारा कौन सा प्रयाग है? चौथा, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये चौथा प्रयाग हो गया। तो यहाँ पे अलकनंदा के साथ साथ दूसरी नदी मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये मंदाकिनी का उद्गम स्थल है कहाँ से है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये मंदाकिनी है, केदारनाथ से ऊपर है गांधी सरोवर ताल, जिसको चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं और सरवरी ताल भी कहते हैं। तो यहीं से, इस गांधी सरोवर से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। और आप देखेंगे तो यहीं से एक स्थान पड़ता है बीच में सोनप्रयाग। जो लोग केदारनाथ जाते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि यहाँ बीच में सोनप्रयाग एक जगह है। और यहाँ पे मंदाकिनी के साथ साथ एक दूसरी नदी मिलती है, उसका नाम है वासुकी गंगा। ध्यान रखना, वासुकी गंगा है और ये वासुकी ताल से निकलती है। जो वासुकी गंगा है कहाँ से निकलती है? वासुकी ताल से। अब आप धीरे धीरे आगे आओगे तो एक स्थान पड़ता है कालीमठ, सभी ने सुना होगा। तो मंदाकिनी के साथ साथ कालीमठ स्थान पर एक दूसरी नदी आती है, कालीमठ दूसरी नदी निकलती है, उसका नाम है मधुगंगा। तो मधुगंगा का मिलन होता है मंदाकिनी के साथ साथ कालीमठ स्थान पर। और आपने सुना होगा कि कालिदास का जन्म भी वहीं
कविल्ठा एक स्थान है, वहाँ पर कालिदास का जन्म हुआ था। अब आ जाए, आप रुद्रप्रयाग पहुँच गए। रुद्रप्रयाग से धीरे धीरे आप आ जाएंगे देवप्रयाग में। तो आपने सुना ही होगा कि जो देवप्रयाग है 5वां प्रयाग है, तो यही अलकनंदा आ रही है। और देवप्रयाग के साथ दूसरी नदी किसका मिलन हो जाता है, यहाँ से आएगी हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आती है गोमुख से, और गोमुख से जो भागीरथी नदी आती है उसका मिलन होता है देवप्रयाग में, जिसे हम भागीरथी को सास कहते हैं और अलकनंदा को बहू। सास बहू का ताल भी कहते हैं, सास बहू का संगम भी कहा जाता है। ये है देवप्रयाग में। और लास्ट में देवप्रयाग से होते होते ये हरिद्वार में गंगा बन जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा है, यहाँ से सफ़र करते करते सफ़र करते करते ये पूरी उनकी जो यात्रा होती है यहाँ तक देवप्रयाग तक, ये होती है उनकी 195। देवप्रयाग से आगे वो गंगा बन जाती है, तो यहाँ तक उनकी 195 किलोमीटर की यात्रा होती है। और जो यहाँ से भागीरथी आती है, यहाँ से गोमुख से, तो भागीरथी की जो यात्रा होती है 205 किलोमीटर होती है। तो इसके बारे में मैं आपको आराम से बता दूँगी भागीरथी तंत्र में। आज हमने पढ़ा था जल प्रवाह में अलकनंदा तंत्र। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलते हैं और 195 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके निकलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मैं आपको भागीरथी प्रवाह तंत्र, उसके बाद काली प्रवाह तंत्र इस तरीके से बताऊंगी। जो प्रश्न पूछे हैं कमेंट में बताइए। कहीं पे आपको कुछ और स्थान का नाम पता चल रहा है तो आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।